हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में देखो हम लोग एडू कार्ट का टर्म 2 का मैथ्स का सैंपल पेपर 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसका हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी में और कैसे मैं उसको जल्दी से समझ करके सॉल्व भी कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन सी। एंड यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन सी की बात कर रहा हूं मैं बेटे। क्वेश्चन दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे कोई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है एक एरोप्लेन का बेटा, वो कितना है, 60 डिग्री है। तो लेट अस अज्यूम ये क्या है, एरोप्लेन है। ठीक है, एंड ये एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला उसको, ग्राउंड से कितना मिला है बेटे, यहां पर दिया गया है 60 डिग्री। एंड आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इसी पॉइंट से अगर लेट अस अज्यूम कि 30 सेकेंड के बाद वो प्लेन यहां पे पहुंचा होगा, है ना, 30 सेकेंड के बाद वो प्लेन यहां पर पहुंचा होगा, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है बेटे यहां पर 30 डिग्री। और क्या दिया गया है, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। मुझे एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करनी है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने बना दिया डायग्राम। कांस्टेंट हाइट दिया गया है, तो हाइट है हमारे पास 3600√3 मीटर। ये हाइट दिया गया है, यही हाइट था क्या, यस यही हाइट है बेटा। और देखो मुझे क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ अ प्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन मुझे फाइंड करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने पर उसको कितना टाइम लगा था, 30 सेकेंड लगा था। कितना लगा था, 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड है। तो मुझे स्पीड, प्लेन की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अगर मैंने यहां पर एक इमेजिनरी हाइट ड्रॉ की, तो कैन आई से दैट कि अगर ये 3600√3 मीटर है तो ये भी 3600√3 मीटर होगा, होगा ही। क्यों, क्योंकि ये यहां पर एक रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, तो ए बी सी डी एंड ई, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लेट ए एंड बी बी दी पोजीशन ऑफ, बी दी पोजीशन ऑफ प्लेन। ये मैंने यहां पर दिखा दिया। और क्या दिया है बेटे, और यहां पर दिया गया है, देखो यहां पर मैंने रेक्टेंगल भी दिखा दिया। एंड कांस्टेंट हाइट इज गिवन, दैट मींस बीसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू कितना दिया है, 3600√3 मीटर। स्पीड ऑफ प्लेन मुझे फाइंड करना है, स्पीड ऑफ प्लेन मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है मेरे पास, मतलब अगर मैंने स्पीड, अगर मैंने यहां पर डिस्टेंस फाइंड कर लिया बेटा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मैं कर दूंगा, तो मुझे स्पीड मिल जाएगा, है ना। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे सर, तो यहां पर देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है बीसीई और दूसरा ट्राइंगल है एडीई। तो देखो बेटा, देखो अगर मैंने बीसीई ट्राइंगल लिया है तो मेरे पास बीसी की लेंथ है, तो उससे मैं सीई की लेंथ फाइंड कर सकता हूं। क्यों, कैसे, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल बीसीई, देखो इन ट्राइंगल बीसीई, सिंस एंगल बीसीई इज गिवन, कितना, ये दिया हुआ है बेटे 30 डिग्री। तो tan की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने tan की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई किया तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन बेस, दैट मीन्स EC। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC है हमारे पास कितना, 3600√3 अपॉन EC। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर वी विल गेट EC इज इक्वल टू 3600 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो EC मुझे कितना मिल रहा है, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 0 0 3 6 18 3 3 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10, मतलब 10,800 मीटर मिल रहा है मुझे। क्या, EC की लेंथ मिल रही है मुझे, EC की लेंथ मिल गई। अब मैं फाइंड करूंगा ED की लेंथ।
तो ईडी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं ट्रायंगल लूंगा कौन सा, एडीई। देखो इन ट्रायंगल एडीई, सिंस एंगल एडीई इज गिवन दैट इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर अगेन tan की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स एडी अपॉन बेस ईडी। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू एडी है हमारे पास कितना है 3600 √3 अपॉन क्या, अपॉन ईडी। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माय डियर ईडी इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन में क्या आएगा, √3 आएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स ईडी मुझे कितना मिला है यहाँ पर, ईडी मिला है मुझे 3600 मीटर, ये मुझे क्या मिल गया, ईडी मिल गया। और ईसी मैंने पहले से निकाला है, मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने पर 30 सेकंड समय लगा, तो AB की लेंथ कितनी होगी, AB का डिस्टेंस मुझे अगर पता चल जाएगा तो मैं स्पीड फाइंड कर सकता हूं। तो AB के बराबर DC होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर DC मुझे मिलेगा, ध्यान देना बेटे, सो देयरफॉर DC हो जाएगा क्या, EC माइनस ED, और EC कितना है 10,800, तो ये हो जाएगा 10,800 माइनस क्या, माइनस ED कितना है बेटे 3,600, तो ये हो जाएगा DC इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो 0 से 0, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, एंड यहाँ पर क्या है 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटे 7, कितना मिल रहा है 7,200 मीटर, ये मुझे DC मिल गया। क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, टाइम है मेरे पास, सो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स D अपॉन T, D कितना है 7,200 अपॉन T कितना है 30, तो ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, मतलब कितना आ रहा है बेटे 240 आ रहा है, तो कितना होगा स्पीड 240 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी होगी बेटे 240 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड था, तभी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर एरोप्लेन को 30 सेकंड लगेंगे, कब, जब उसकी स्पीड कितनी होगी 240 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है, ये समझ में आया बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the length of side AB and AC. डायग्राम बनाऊंगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है, एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब है, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, और क्या दिया है यहाँ पर A B, ये है बेटा D एंड ये है C, और ये है लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये है सेंटर एंड रेडियस दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, मुझे AB एंड AC की लेंथ फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं है इसमें, ध्यान देना। इन अ सर्कल विद सेंटर O, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट F दिया हुआ है बेटे, और यहाँ पर पॉइंट E दिया हुआ है, ध्यान देना। अब देखो बेटा, इन अ सर्कल विद सेंटर O, इसको मैं O अज्यूम कर रहा हूँ। इन अ सर्कल विद सेंटर O क्या क्या दिया गया है उसको लिख देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, सबसे पहली बात रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है BD दिया हुआ है, कितना BD दिया हुआ है बेटे 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है हमारे पास CD दिया हुआ है, कितना दिया है बेटे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दिया है, क्या फाइंड करना है AB एंड AC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है AB फाइंड करना है एंड ऑल्सो AC फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, है ना,
एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं सर्कल पर तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ की लेंथ में नहीं दिया गया है तो इसको मैं x एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे यहाँ पर लिखेंगे देखो, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बेटे, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point are equal, so therefore क्या हो जाएगा, so therefore हो जाएगा बेटे BD is equal to क्या BF and that is equal to 8 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर हो जाएगा CD is equal to क्या EC that is equal to क्या हो जाएगा बेटे 6 सेंटीमीटर, एंड AF is equal to क्या AF is equal to AE that is equal to क्या होगा x सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। मुझे AB एंड AC फाइंड करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटे। देखो सबसे पहली बात, क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं, यस हम लोग कर सकते हैं, बट कैसे? बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो कैन यू सी दैट ये बेटा ये जो OD है क्या है, रेडियस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ OD इज परपेंडिकुलर टू BC। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ OF इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड क्या मैं बोल सकता हूँ OE इज परपेंडिकुलर टू AC। आप बोलोगे यस, कैसे? रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, थ्योरम नंबर 1। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अगर मैंने AO को ज्वाइन किया एंड ऑल्सो अगर मैंने OB को ज्वाइन किया एंड ऑल्सो अगर मैंने OC को ज्वाइन किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पर जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं कौन कौन से हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हो सकता है ना बेटा, जो यहाँ पर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं उसका एरिया अगर मैंने ऐड कर दिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मुझे मिल जाएगा, और वही मुझे यहाँ पर करना भी है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को फाइंड करने के लिए मैं हेरोन्स फॉर्मूला यूज करूंगा, और हेरोन्स फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए मुझे सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटे? सम ऑफ इट्स बाउंड्री, दैट मीन्स सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो सबसे पहले हम लोग S फाइंड करेंगे, ध्यान देना। इन ट्राइंगल ABC, यहां पे मैं कर रहा हूं बेटा, इन ट्राइंगल ABC लेट, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला में A, B एंड C से हम लोग साइड को डिनोट करते हैं, तो यहां पर A को मैं अज्यूम कर रहा हूं A इज इक्वल टू x प्लस 8, इसको मैंने x प्लस 8 अज्यूम किया, मतलब AB वाली जो साइड है उसको मैं A से डिनोट कर रहा हूं, एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा x प्लस 6 मीटर, एंड C हो जाएगा बेटे दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 मीटर। ये तीनों साइड मैंने दिखा दिया यहाँ पर। अब S फाइंड करो, तो S क्या होता है? सम ऑफ इट्स ऑल साइड सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना है हमारे पास? x प्लस 8, B कितना है? x प्लस 6 प्लस C कितना है? 14 अपॉन कितना? 2। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट S इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर मुझे S मिल रहा है बेटे, देखो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 कितना हुआ? 28 हुआ, x प्लस x कितना हुआ? 2x हुआ, अपॉन कितना आया? 2 आया। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटे S इज इक्वल टू क्या? 14 प्लस x। S मुझे कितना मिला? 14 प्लस x मिला। S कितना मिला? 14 प्लस x मीटर। सेमी पेरीमीटर मुझे मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर सेमी पेरीमीटर मुझे मिल गया है, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करूंगा, इसलिए ये वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, बाकी का पार्ट हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सिंस क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है फॉर्मूला। S की वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी करी है बेटा? 14 प्लस एक्स सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, S की वैल्यू 14 प्लस एक्स माइनस A कितना है? x प्लस 8, पहले माइनस की साइन है तो अंदर की साइन बदलेगी, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8।
एस 14 प्लस एक्स माइनस बी हमारे पास कितना है, बी है हमारे पास x प्लस 6, यहां पर लिखो x माइनस 6 आया, एंड s माइनस सी कितना 14 प्लस एक्स माइनस सी हमारे पास कितना है बेटे, सी है हमारे पास 14, यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स, कितना है बेटे 14 प्लस एक्स। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, 14 माइनस 8 कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो x कैंसिल हो रहा है, 14 माइनस 6 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा देखो 14 से 14 कैंसिल हुआ, क्या आ रहा है x आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल रही है बेटा मुझे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 48, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है 48x इंटू क्या 14 प्लस एक्स मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो वो हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। ये मैंने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहां तक क्लियर है बेटा। अब क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ध्यान देना, ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो ये वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ पहले। देखो अब क्या मैं बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंस कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। यस हम लोग कह सकते हैं बेटा, क्योंकि तीनों छोटे वाले ट्राइंगल को जब मैं जोड़ूंगा तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा, और वो ट्राइंगल है एबीसी। अब देखो इसका एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना किया है 48x इंटू 14 प्लस एक्स बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी। ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बीसी, तो हाइट क्या होगा ओडी हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 8 प्लस 6 14, हाइट कितना है बेटे 4 है, हाइट कितना है 4 है, रेडियस 4 है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो बेस क्या x प्लस 8, हाफ इंटू x प्लस 8, हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट है, ये हाइट है कितना है 4 है, रेडियस है ना, प्लस हाफ इंटू बेस एओसी की बात हो रही है, बेस क्या एसी कितना है x प्लस 6, हाइट कितना 4। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो 14 इंटू 2 28, कितना है बेटा 28, प्लस यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16, प्लस यहां पर ओपन करो ब्रैकेट 2x प्लस 12, ये आया, दैट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 2x प्लस 2x, पहली बात तो ये हो जाएगा 4x प्लस, अब यहां पर देखो 8 6 14, 14 और 2 कितना हुआ 16 हुआ, कितना आया कैरी 1 आया, तो ये हुआ 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 4x प्लस 56 मिल रही है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, फिर करेंगे उसके बाद। ठीक है, ध्यान देना अभी, तो ये हो जाएगा बेटे, ध्यान देना, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है स्क्वायर रूट है, तो उस साइड जाएगा स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 56। सबसे पहली बात तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करो, यहां पर है स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट था, उस साइड गया स्क्वायर हुआ, तो ये होगा बेटे, देखो ये हो जाएगा 48x इंटू 14, चलो पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 48 इंटू 14, देखो 8 चौक 32 के 2, 3 हासिल आया बेटा, 4 चौक 16, 17 18 19, और यहां पर कितना हुआ 48 हुआ, तो ये हुआ 2 9 8 17, 1 4 1 5 और 1 6, कितना हुआ 672 हुआ, तो यहां पर कितना आ रहा है 672x प्लस 48x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर दैट मीन्स 56 इंटू 56 करो तो ये हो जाएगा बेटा 6 36 के 6 3 हासिल 6 पंचे 30 और 3 हुआ 33 और यहाँ पर आया 5 6 30 3 हासिल 50 25 और 3 कितना हुआ 28 तो ये हुआ 6 3 8 3 11 और यहाँ पर आया 3 मतलब कितना आया 3136 कितना आया 3136 प्लस 2ab 2ab मतलब 8 इंटू 56 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 56 इंटू 8 8 6 48 के 8 4 हासिल 8 5 40 और 4 कितना हुआ बेटे 44 हुआ कितना आया 448 आया कितना आया 448x ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है तो अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्वाड्रेटिक को अभी हमको सॉल्व करना होगा तो ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ तो ये देखो क्या होगा ये हो जाएगा देखो 48x स्क्वायर सबको एक साइड में पहले अरेंज कर लो तो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया ये हो जाएगा 32x स्क्वायर हो जाएगा बेटे एंड यहाँ पे वैल्यू क्या है प्लस 672x माइनस 448x एंड साथ में क्या है 448x और ये भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माय डियर बच्चे ये हो जाएगा 32x स्क्वायर प्लस सब्ट्रैक्ट करो इसको तो ये 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 6 माइनस 4 यहाँ पर हुआ बेटे 2 एंड यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर बचा है 6 माइनस 4 यहाँ पर भी आया 2 दैट मीन्स ये हुआ 224x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0 ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आएगा सबसे पहली बात क्या यहाँ पे 32 कॉमन आ सकता है अगर 32 कॉमन आ रहा है तो फटाफट उसको निकालो वहां से 32 को हटाओ और उसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पे है क्या यहाँ पर है 32x स्क्वायर प्लस 224x प्लस 3136 तो इसमें से बच्चे अगर मैंने 16 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा देखो 16 2 जा 32 दैट मीन्स यहाँ पर आया 2x स्क्वायर प्लस अब 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16 एंड कितना आया 6 आया तो 6 हुआ 64 16 4 जा 64 होता है यहाँ पर आया 14x माइनस अब इसको डिवाइड करते हैं तो 16 1 जा 16 हुआ 15 कैरी गया दैट मीन्स ये हुआ 153 16 9 जा 144 होता है कैरी कितना आया था 9 आया था तो ये हुआ 96 16 पर से 80 16 छक्का 96 यहाँ पर आया 196 दैट इज इक्वल टू 0 सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लो तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस ये हो जाएगा बेटे 2 9 जा 18 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मिल रही है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 98 के 2 फैक्टर चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आए है ना तो यहाँ पर मैं 98 के 2 फैक्टर फाइंड करता हूँ 98 के 2 फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 चाहिए आप मुझे बताओ क्या हो सकते हैं। तो फैक्टर फाइंड करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करते हैं 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 9 जा कितना हो जाएगा बेटा 2 9 जा हो जाएगा 18 यहाँ पर आया 2 एंड उसके बाद 7 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 14 एंड यहाँ पर आया 7 एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आ रहा है तो यहाँ पर फैक्टर मिल रहे हैं 14 एंड 7 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बाय टेकिंग x कॉमन ये हो जाएगा x इन अ ब्रैकेट x प्लस 14 एंड इफ वी टेक माइनस 7 कॉमन अगेन ये हो जाएगा x प्लस 14 इन अ ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0। सो हियर वी विल गेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू कितना आया बेटा 7 आया। अब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी क्यों क्योंकि x क्या है लेंथ है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो आवर करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 7। मुझे फाइंड क्या करना था मुझे AB एंड AC की लेंथ फाइंड करनी थी। AB कितना था AB था x प्लस 8 तो x कितना है 7 प्लस 8 हो जाएगा 15 मीटर एंड AC कितना है बेटा x प्लस 6 दैट मीन्स 7 प्लस 6 हो जाएगा 13 मीटर एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है। चलिए अब इसमें ही एक इंटरनल चॉइस दिया गया है वो एक थ्योरम है उसको हम लोग प्रूव करेंगे उसके बाद हम लोग केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का इंटरनल चॉइस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का इंटरनल चॉइस है। यहाँ पर ध्यान देना क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया बेटे प्रूव दैट
द टेंजेंट ड्रॉन, प्रूव दैट, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, प्रूव दैट द टेंजेंट drawn at the midpoint of tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc. ध्यान देना क्या दिया है यहाँ पर दिया है बेटे, प्रूव करो टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क. लेट अस अज्यूम बेटा, लेट अस अज्यूम एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O. अब यहाँ पर ध्यान देना, और यहाँ पर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक माइनर आर्क है. लेट अस अज्यूम एक माइनर आर्क है ABC, एंड ये जो C है ये मिड पॉइंट है आर्क AB का, ठीक है. यहाँ पर दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क. तो ये C पहले से मैंने बताया कि C मिड पॉइंट है आर्क AB का, तो C से अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया C से, ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क. जो आर्क AB है इसका एंड पॉइंट क्या है, AB है, तो AB को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड हुआ, तो ये जो कॉर्ड है वो इस टेंजेंट के पैरेलल होगा. यही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है. समझ में आया? मुझे क्या प्रूफ करना है, कॉर्ड AB इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट. इस टेंजेंट का भी कुछ नाम हम लोग रख देते हैं. ये पॉइंट C है, तो ये है D एंड ये है E. दैट मीन्स मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कॉर्ड AB इज पैरेलल टू टेंजेंट D. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इन अ सर्कल विथ टेंजेंट O, इन अ सर्कल विथ टेंजेंट O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O. ध्यान देना बेटा, क्या दिया है, सिंस C is the midpoint of arc AB. AB का मिड पॉइंट C दिया हुआ है, एंड D be the tangent passes through C. एंड मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है बेटे, यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है क्या, कॉर्ड, क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कॉर्ड AB पैरेलल टू टेंजेंट D. ध्यान देना कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा. तो उसको प्रूफ करने से पहले यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, और कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है बेटा, ज्वाइन AC BC एंड OC. मैं क्या कर रहा हूं, AC को ज्वाइन कर रहा हूं, BC को ज्वाइन कर रहा हूं, एंड ऑल्सो मैं ज्वाइन कर रहा हूं किसको, OC को. ध्यान देना अभी. अब इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि देखो प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूं, सिंस C is the midpoint of what, arc AB. आर्क AB का मिड पॉइंट क्या है, C है. दैट मीन्स व्हाट, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट आर्क AC is equal to what, आर्क BC. एंड मुझे क्या पता है बेटा कि कॉर्ड सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क आर इक्वल, मतलब अगर ये आर्क इसके इक्वल है तो जो कॉर्ड इसको सबटेंड कर रहा है वो भी इक्वल होगा. क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ा है ऐसा. सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट कॉर्ड, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट
कॉड ए सी इज इक्वल टू क्या, कॉड बी सी, है ना। कॉड सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क यहां पर आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। ए सी इक्वल टू बी सी हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि जो ट्राइंगल ए सी बी है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ बेटे, तो एक बात आप ध्यान देना कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैंने साइड, अगर सपोज अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर इसके साइड बीसी से मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो ये कहां से पास होगा, ए से ही पास होगा ना। अगर ये वर्टिसेस ए से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास होगा तभी तो ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सिंस perpendicular bisector of side AB, perpendicular bisector of AB of triangle ABC, passes through C। कहां से पास होगा, सी से पास होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। एंड ऑल्सो यहां पर ध्यान देना बेटे, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी पासेस थ्रू ओ, क्योंकि मुझे पता है कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से ही पास होता है, क्लास 9 में थ्योरम हमने पढ़ रखा है बेटे। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट, तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये नीचे वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, ऊपर मैं करूंगा, ये वाले पार्ट यहां से मैं कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा, सो देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी passes through O as well as C, क्योंकि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास हो रहा है, O एंड C से पास हो रहा है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट व्हाट, हियर वी कैन से दैट OC इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने यहां पर दिखा दिया। और क्या यहां पर दिखा सकता हूं मैं, और यहां पर मैं दिखाऊंगा सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो देयरफॉर व्हाट, सो देयरफॉर बेटे क्या होगा, OC इज परपेंडिकुलर टू D, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये जो OC है ये AB के भी परपेंडिकुलर है एंड ऑल्सो DE के भी परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पर बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, सो देयरफॉर मैं यहां पे बोलूंगा बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, AB इज पैरेलल टू D, हेंस प्रूव्ड। अगर एक ही लाइन दो साइड के परपेंडिकुलर है तो वो साइड हमेशा क्या होगी, पैरेलल होंगी, है ना बेटा। तो ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 12, और उम्मीद करता हूं जो प्रूफ मैंने आपको सिखाया है ये समझ में भी आया होगा बेटा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद ये सैंपल पेपर 3 हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखो यहां पर दिया गया है माय डियर, केस स्टडी 1, a data was recorded regarding the number of four-wheelers passing through a particular road in 5 minutes for 100 days, recorded data in tabular below। क्या करना है इसमें, यहां पर मुझे करना है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहली बात जो डेटा दिया गया है उसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 में करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13
नंबर ऑफ व्हीकल्स इज गिवन, दैट मीन्स क्लास इंटरवल दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये दिया गया है। और क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डेज है। क्या है बेटे, नंबर ऑफ डेज है यहाँ पर, नंबर ऑफ डेज है। क्या क्या है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और क्या है यहाँ पर 8 है। क्या फाइंड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेटर ऑन it was found that the data for 20 to 30 vehicles and 60 to 80 vehicles was written on approximate basis. Find the class mark of 20 to 40 and 60 to 80. 20 to 40 and 60 to 80 का मुझे क्लास मार्क फाइंड करना है। ये सब क्वेश्चन ए में दिया गया है। एंड दूसरे में दिया गया है फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पासेस थ्रू द रोड। मीडियन नंबर ऑफ व्हीकल्स फाइंड करना है जो रोड से पास हो रहा है। तो मीडियन फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ए का आंसर फाइंड कर लेते हैं। ए का आंसर क्या था, ए के आंसर में मुझे फाइंड करना था क्लास मार्क किसका, क्लास मार्क फाइंड करना था 20 to 40 एंड 60 to 80 का। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटे क्लास मार्क का। क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। किसका फाइंड करना है, 20 to 40 का फाइंड करना है ना। 20 to 40 का फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट कितना है 20, अपर कितना है 40 अपॉन कितना हुआ 2, 40 प्लस 20 60 अपॉन 2 कितना है 30 है। दैट मीन्स आंसर कितना हुआ 30 हुआ। और दूसरा मुझे कौन सा क्लास इंटरवल है यहाँ पर, 60 to 80 का फाइंड करना है। तो 60 to 80 का क्लास मार्क हो जाएगा 60 प्लस 80 अपॉन 2, ऐड करके 2 से डिवाइड करो कितना आएगा बेटे 70 आएगा। तो 20 एंड 40 का क्लास मार्क 30, 60 एंड 80 का क्लास मार्क कितना आया 70 आया। ये मैंने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन। ये मैं इरेज कर रहा हूँ बेटे। मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। CF का यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे, पहले का सेम ही रहेगा। दूसरे के लिए मैं क्या करता था, इसको ऐड करता था। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 7 कितना हुआ 21, 21 प्लस 13 हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हुआ। अब 12 यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 हुआ, 46 आया। अब मैं ऐड करूंगा 20, तो 20 ऐड करो बेटा ये हो जाएगा 66। अब 11 ऐड करो तो ये हो जाएगा बेटे 77। अब ऐड करो 15 तो ये हो जाएगा 7 5 12, 1 कैरी आया, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, एंड 92 प्लस 8 कितना हुआ 100 हुआ। ये मैंने फाइंड कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर n कितना मिल रहा है मुझे, n मिल रहा है 100। सो देयरफॉर n/2 हो जाएगा 100 अपॉन 2, दैट मीन्स कितना 50। अब देखो 50 कौन से वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो 50 आ रहा है बेटा इसमें, ये है ना 50 इसमें आ रहा है। सो देयरफॉर हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन क्लास हो जाएगा 40 to 50। मीडियन क्लास आया हमारा 40 to 50। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट हो जाएगा 40, L हो जाएगा 40, n/2 हमने निकाला है कितना 50, n/2 हमने निकाला है 50, एंड CF क्या है, CF होता है बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है CF, कितना है 46, कितना है 46। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 20 है, तो F कितना हुआ 20, एंड H डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर कितना है 10। अब सारी वैल्यूज मैंने लिखा, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये हो जाएगा बेटे दैट इज इक्वल टू L 40 प्लस n/2 50
माइनस सी एफ है हमारे पास 46 अपॉन एफ है हमारे पास कितना बेटा 20, एफ है हमारे पास 20 इंटू एच, एच है हमारे पास 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ध्यान देना 40 प्लस 50 माइनस 46 कितना हो जाएगा 4 एंड 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, कितना आया 2, दैट मीन्स ये हुआ 40 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 42। तो हमारा मीडियन कितना आ रहा है बेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, मीडियन कितना आ रहा है 42 आ रहा है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 जो हम था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 14, देखते हैं 14 में क्या दिया गया है। तो 14 में यहाँ पर दिया गया बेटे, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग अ प्लेन slipped from the stairs and got hurt. The pilot took the passenger to the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, plane got delayed by half an hour. To reach the destination 1500 km away in time so that the passenger could catch the connecting flight, the speed of plane was increased by 250 km per hour. प्लेन की स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया गया क्योंकि इमरजेंसी की वजह से जो प्लेन था वो हाफ एन आवर लेट चल रहा था। तो यहां पर दिया गया है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, इट एक्स रिप्रेजेंट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स फॉर्म इन दिस केस एंड ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ द प्लेन। इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द प्लेन मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 को आपको करवाता हूं। पहले इन टर्म्स ऑफ एक्स मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। स्पीड ऑफ प्लेन इज गिवन दैट इज एक्स, स्पीड ऑफ प्लेन यहां पर दिया गया है, ठीक है, स्पीड ऑफ प्लेन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, since speed of plane is given, speed of plane is given that is equal to x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना था प्लेन को फ्रॉम अ पॉइंट ए, देखो ध्यान देना, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए प्लेन का जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था 1500 किलोमीटर। कितना था 1500 किलोमीटर, ये क्या है टोटल डिस्टेंस। तो ध्यान देना टोटल डिस्टेंस मैंने यहां पर लिख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या 1500 किलोमीटर यहां पर लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना बेटा, इमरजेंसी की वजह से प्लेन क्या हो गया, आधा घंटा लेट हो गया। प्लेन आधा घंटा लेट हो गया तो सेम टाइम पे, एक्चुअल टाइम पे पहुंचने के लिए क्या किया गया कि प्लेन की स्पीड को 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज किया गया, 250 किलोमीटर की स्पीड से। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर टाइम का ही खेल है, ध्यान देना। क्या मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहले एक्चुअल टाइम क्या था प्लेन का पहुंचने का, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब मैं करता हूं तो मुझे टाइम मिलता है। स्पीड कितना है x, ये एक्चुअल टाइम था पहुंचने का, बट हुआ क्या कि डिस्टेंस तो वही था 1500, बट इस बार स्पीड को इंक्रीज किया गया। कितना इंक्रीज किया गया 250। तो यहां पर भी कुछ टाइम होगा, इस पे जितना टाइम लगा उससे ये वाले टाइम को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये किसके बराबर होगा, हाफ एन आवर के बराबर होगा, एंड दैट इज गिवन। आधा घंटा जो आधा घंटा ज्यादा टाइम लग रहा था उसी को कम करने के लिए स्पीड को इंक्रीज किया गया। दैट मीन्स यहां पर जितना टाइम लग रहा है उसमें जब मैं हाफ एन आवर को ऐड करूंगा तो मुझे ये वाले टाइम के बराबर मिलेगा, एंड दैट इज आवर इक्वेशन। तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है 1500 माइनस एक्स, सॉरी 1500 अपॉन एक्स, 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू क्या, हाफ एन आवर। ये मैंने लिख दिया। अब 1500 को यहाँ पर मैं ले रहा हूं कॉमन, तो ये हो जाएगा 1500 इन अ ब्रैकेट क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 250 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा बेटे देखो x प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 250
250x इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू 1500, मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू 2 कितना 30, दैट मीन्स कितना 3000। ये मैंने लिखा। x से x यहाँ पे कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 250 इंटू 3000 है ना बेटा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 जीरो, और ये 4 जीरो मैंने लिखा 25 तियां हो जाएगा 75, दैट मीन्स ये मुझे मिल रहा है। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7540 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आवर फर्स्ट आंसर। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। सबसे पहली बात, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, तो ये बहुत आसानी से आ गया है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब क्या बोला था यहाँ पर? यहाँ पर बोला गया था कि फाइंड द इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द प्लेन। इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द प्लेन दैट मीन्स पहले x हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें 250 ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान देना, इसका मुझे दो फैक्टर चाहिए, जिसको सबट्रैक्ट करने के बाद 250 है। तो ध्यान देना कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कितना है, ये है 1000। फैक्टर क्या आ रहा है 1000 इंटू 750, जब मैं करूंगा तो यही वैल्यू मिलेगा, और इसको जब मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो 250 आ रहा है, दैट मीन्स फैक्टर मुझे मिल गया। और फैक्टर क्या क्या मिला है, एक्स स्क्वायर बड़े वाले की साइन, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1000x प्लस माइनस कितना 750x, माइनस है बेटा, यहां पर भी माइनस है, माइनस 751234 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म, x को कॉमन लो, अगर मैंने x कॉमन लिया हो जाएगा x प्लस 1000 इन अ ब्रैकेट, माइनस अगर मैंने 750 कॉमन लिया तो अगेन इन अ ब्रैकेट आएगा x प्लस 1000 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट x प्लस 1000 इन अ ब्रैकेट एंड x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 1000 और x इज इक्वल टू 750 एंड x क्या है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर। स्पीड कांट बी निगेटिव, आपको पता है निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर निगेटिव था इसलिए इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, नॉर्मल स्पीड है। क्या फाइंड करना है, इंक्रीज्ड स्पीड। इंक्रीज स्पीड कितना x प्लस 250। सो देयरफॉर इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 250, दैट मीन 750 प्लस 250 कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इंक्रीज स्पीड एंड दैट इज आवर आंसर बेटा। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 14 एंड इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सैंपल पेपर 3। उम्मीद करता हूं बेटे जो भी आज मैंने आपको सिखाया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछें। आशा करता हूं बेटे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।